ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। संसार में हर आत्मा अपना अपना भविष्य बनाता रहता है। जिसको समीचीन समय ज्ञान की प्राप्ति होती है वह कभी भी भौतिकता से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि सम्य ज्ञान का लक्ष्य हित का सृजन, अहित का विसर्जन होता है।
इसलिए दूसरी ढाल में, पहली ढाल में अनंत काल का हमारा इतिहास, चतुर्गति के दुखों को पढ़ के आए, सुन के आए हैं और हमें अनुभूत भी है, परिचय भी है इसका। इसलिए एक बात बहुत अच्छे से हमें जानना पड़ेगा, दुख का मूल कारण मिथ्यात्व ही है। और हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, जैन धर्म में, जैन धर्म में जन्म लेने के बाद भी मिथ्यात्व हमारे पास है। ये दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए दुर्भाग्य है, हम थोड़ा सा पढ़ाई करते तो हम दूसरे का सुनते ही नहीं। क्या जाना क्या पता। जब जैन धर्म में जन्म होने के बाद आपको वेदराग पर विश्वास नहीं तो क्या चर्चा करना आपसे। जिन जिन महान पुरुषों ने जिस धर्म को श्रेष्ठ माना, जितने भी आत्मा महान पुरुष हो गए, जिन जिन महान पुरुषों ने जिस धर्म को श्रेष्ठ माना, वो धर्म मिलने के बाद भी अभी भी हमारी शंका है। और उसका कारण यही है कि मन स्थिर और दृढ़ नहीं है। जिसका मन स्थिर हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, वही वीतराग पर विश्वास रख सकता है। जिसके मन में संशय, संदेह, भय, भ्रम भरा है, उसी के कारण उसका मन चंचल है। जहाँ संदेह, संशय, भय और भ्रम होता है, वहाँ नियम से मन चंचल होता है। और जहाँ मन चंचल रहता है, वो केंद्र बदलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं हो सकता। तो इसीलिए दुर्भाग्य शब्द मुझे इसलिए रखना पड़ा, आपको पुरुषार्थ करना नहीं पड़ा, सब देवगुरु शास्त्र मिले हैं। बाहर के कई समाज के लोग आते मेरे पास, वो कहते महाराज कितना अच्छा धर्म है। मुजफ्फर रोशन कहते हैं, क्या महाराज आपके समाज में स्वाध्याय नहीं करते क्या वो? एक मुस्लिम जैन धर्म को ओपन यूनिवर्सिटी की उपमा दे सकता है, लेकिन हम ऐसे लोग हैं, कब समझ में आ जाएगा। वेदना होती है, और जो स्वाध्याय नहीं करता ना, वो क्या बनता है। हम 2-3 दिन से आपका शाम के वयावृत्ति में सुन रहे हैं, सौरभ जब सलीम बन सकता है, क्या दूसरे लोग जैन धर्म में आना चाहते, और जैन धर्म का लेक्चर कॉलेज में प्रिंसिपल पढ़ाने वाला भी धर्म
के अभाव में सौरभ भी सलीम बन सकता है, ये हमारी कमियां हैं। जो आत्मा से परमात्मा बनने वाला धर्म मिलने के बाद भी ये दोष उनके माता पिता को हम देंगे। पहला, आप अपने बच्चे को पढ़ाया लेकिन धर्म से नहीं जोड़ा, उसके बाद उसके पीछे कितनी हानि हो गई, पत्नी को भी बच्चों को भी, सब चले गए। और कितने लोगों को बनाया, अभी सब आएगा बाहर। ये क्यों हुआ? जन्म देने वाले माता पिता ने बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ा। सबको पढ़ाई की चिंता है, और किसी को मैं बताने का तो उनको गुस्सा भी आता है, महाराज हमारे बच्चों को आप ऐसे क्यों समझते हैं। हमने कहा भैया बाहर की स्थिति में रख रहा हूँ, आपका लड़का अच्छा रहने दो, लेकिन संभालो, इतना मैंने शब्द रखा, लेकिन गुस्सा भी आता है। और पूरे विश्व में घूम रहा है एक जैन व्यक्ति का नाम। इसीलिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि माता पिता की कितनी कमियां हैं। तुम्हारा प्रमाद पूरे विश्व सुन रहा है, और पत्नी को भी बच्चों को भी सबको लेके चला गया, और अभी मुख्य बनाए कहते हो। ये क्यों हुआ? अगर बचपन से उसको नमोकार मंत्र और जिनेंद्र भगवान से जोड़ते थे तो इतना बदनाम हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए हमें अच्छे से ध्यान करके देना पड़ेगा, क्योंकि विश्व में अगर कोई धर्म है तो प्राणी मात्र का कल्याण करने का दावा कोई करता है तो जैन धर्म करता है। और इस मिथ्यात्व के कारण कितने लोगों का अहित हो रहा है। इसलिए याद रखना, कई लोग कहते हैं जैन धर्म का ह्रास हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ आने के बाद जो धर्म नहीं करता वही ह्रास करता है। जैन कुल में हर व्यक्ति जन्म नहीं ले सकता। जिसका पुण्य का उदय है वही उच्च कुल में आएगा, और उच्च कुल में आने के बाद जो पालता नहीं धर्म, वही धर्म का ह्रास कर रहा है। और जितने जन्मे ना उतने सब धर्म पालेंगे ना, धर्म का ह्रास नहीं होता। तो इसीलिए इस तत्व को अपने को अच्छे से समझना है। पहला, संख्या कम है लेकिन विश्वास है, कम भी हो लेकिन जिन शासन की प्रभावना हो सकती, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अपने अपने परिवार में अपने में थोड़ा समन्वय करने की कोशिश करते जाएंगे, क्योंकि बाहर मज़ा देखने वाले लोग बहुत खड़े हैं। इसलिए सावधान हो जाएंगे। अपना परिवार धर्म से को जोड़ना चाहिए, और जब परिवार धर्म से जुड़ेगा तब समाज का निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए छड़ा लगा कहते हैं कि जब तक ये विद्यात्व का संबंध रहेगा तब तक अनंत संसार सदा बढ़ता ही रहेगा। तो अग्रहित मिथ्या दर्शन में जीव, अजीव, आश्रम और बंध और संवर्तक यहाँ तक पीछे आया है। रागादि परिणामों के जब राग द्वेष मोह क्रोध महामाया होता है, और उसके द्वारा मन वचन काय की जो चंचलता होती है, और वो चंचलता का कारण है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय
से युक्त आत्मा की प्रवृत्ति ही आश्रव के लिए कारण है। इसीलिए सावधान हो जाएंगे अपने अपने परिणामों को, और हमारे परिणाम बिगाड़ने की जो साधन है उससे अपने को बचना पड़ेगा। जैसे कल बताकर आई है कि शुभ अशुभ फल में राग और द्वेष करके अपने पद को भूल जाता है, आत्मस्वरूप को। यहाँ थोड़ा सा विषय बताते समय कल बताया था कि शुभ बंध देव पूजा गुरु उपास्य आदि भावों से साता वेदने के पुण्य प्रकृति के बंध को शुभ बंध कहते हैं। और जो हिंसादि 5 पाप से संकलित परिणाम से क्या होता है, असाता वेदने आदि पाप प्रकृति का बंध होने का अशुभ बंध होता है। तो ये शुभ जिसको पुण्य कहते हैं और अशुभ पाप होता है। यहाँ थोड़ा सा पद के अनुसार लेना पड़ेगा, क्योंकि उपयोग 3 होते हैं, अशुभ उपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। क्योंकि आप कहेंगे यहाँ शुभ के लिए भी बंध का कारण बताया जा रहा है, उसको थोड़ा सा पात्र के अनुसार आपने को समझना पड़ेगा। क्योंकि अशुभ उपयोग पहले गुणस्थान से लेकर तीसरे गुणस्थान तक अशुभ उपयोग ही रहता है। चौथे गुणस्थान से लेकर 6वें गुणस्थान तक शुभ उपयोग चलता है, और 7वें गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक शुभोपयोग होता है और शुद्धोपयोग होता है, और उसके फल 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ये शुभोपयोग 6ठे गुणस्थान तक होता ही है। तो अशुभ उपयोग से बचना ही पहला आप लोग का कर्तव्य है। यानी पाप बंध से बचना और पुण्य का बंध, यानी क्रिया करते समय पुण्य का बंध होगा। क्योंकि श्रावक को शुद्धोपयोग नहीं होता, तो श्रावक 2 तो करेगा, या शुभ या अशुभ करेगा। तो उनको कहा गया है कि अशुभ से बचना ही आपका गृहस्थ आश्रम में मुख्य ध्येय रहेगा, और पाप से इसलिए बचना है। जैसे आचार्य रत्नकर श्रावकाचार्य में मंगलाचरण में बताते हैं कि नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायन्ते। मैं उन नमस्कार करता हूँ निर्धूत कलिल, जिन्होंने सच धो लिया है कलिला ने पाप। ऐसे उस परमात्मा को मैं क्या करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। यहाँ पाप को धोने को कहा है, पुण्य को धोने के लिए नहीं कहा है। क्योंकि कीचड़ को धोने के लिए पानी की जरूरत है, और पानी अगर शरीर को लगाए तो पानी को धोने के लिए पानी की जरूरत पड़ती नहीं। पुण्य को धोना नहीं, पुण्य को धोआ नहीं जाता, पाप को धोआ जाता। और ये लक्ष्य बना के हमें पाप से बचना है। क्योंकि आचार्य कुंद उस समय
प्रवचन सार में कहते हैं कि पुण्य फल अरहंता, पुण्य का फल क्या है? अरहंत पद है, क्योंकि इसके बिना व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता। तो यहाँ शुभ अशुभ बंध के फल मजारियो शब्द आया है, जो हर्ष विषाद करते उनके लिए बताया है। सम्यक दृष्टि कभी भी हर्ष विषाद नहीं करता, वो जानता है कर्म के उदय जैसे होता है और कर्म के उदय को स्वीकारने वाला सम्यक दृष्टि रहता है, तो इसलिए वो कभी इसी प्रभावित नहीं होता। लेकिन मिथ्या दृष्टि क्या होता है? इसे हर्ष विषाद करता रहता। तो इस बात को बता के इससे बचकर हमें शुभोपयोग को अपनाकर परिणामों को ठीक रखे, उसके द्वारा भी कर्मों की निर्जला होती है। अगर शुद्ध से ही कर्मों की निर्जला होती है तो नीचे के गुणस्थान वालों को कभी निर्जला होगी नहीं, यानी चौथे गुणस्थान वालों की निर्जला होगी नहीं। इसलिए जय धवला भी बताया है, जैसे शुद्धोपयोग से होती वैसे शुभोपयोग से भी क्या होता है? कर्मों की निर्जला होती है। और इसीलिए तो सम्यक दृष्टि श्रावक है वो। चतुर्गुणस्थान वाला कौन सा है? सम्यक दृष्टि है, और चतुर्गुणस्थान से कर्मों की निर्जला बताया है। तो इस पात्र के अनुसार उस पाप से बच के वह व्यक्ति हिंसा आदि से बचे और संक्लिष्ट परिणाम से बचे रहे। यही अशुभ बंध से बचने के लिए यहाँ बताया है। क्योंकि निर्जला होती है, हर व्यक्ति की चतुर्गुण स्थान से निर्जला होती है। जब तत्वार सूत्र के 90वें अध्याय के 45वां सूत्र पढ़ लेना। अब सम्यक दृष्टि श्रावक वेदांत वियोजन आदि क्रमशः असंख्यात गुणी निर्जला बताया है। तो ये यहाँ तक विषय आया था। अब आगे कहते हैं कि वह निर्जला और मोक्ष, क्योंकि कर्म का बंध, जैसे अभी बंध का विषय आया था, इसलिए कर्म बंध से बचने का लक्ष्य अपने का रखना है। इसीलिए और ये भी याद रखना, सभी अपना अपना प्रभाव बढ़ाते हैं। शुभ का करेंगे तो शुभ का प्रभाव बढ़ाएगा, और अशुभ करेगा तो अशुभ का प्रभाव बढ़ाएगा, क्योंकि आपने अपनी पार्टी सभी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इष्टोपदेश में पूज्यपाद महाराज कहते हैं कि कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्व प्रभाव भूयस्ति स्वार्थम को न वांछति। कि कर्म अपनी हित रूप साथी कर्मों को ही बांधता है। शुभ वाला शुभ को बांधता है, अशुभ वाला अशुभ को बांधता है। और आत्मा अपनी आत्मा के हित की इच्छा करता है, तब स्वस्व यानी अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता? क्योंकि आत्मा जानता है कि हमें हित की इच्छा करता है वो, तो शुभ प्रशस्त ऐसे अपने परिणाम रखता है। और इसी के कारण, क्योंकि संसार में सभी अपना बल पाकर अपना स्वार्थ क्या करते, सिद्ध क्या करते हैं। उसी के अनुसार जब संसारी जीव के मोहनीय ज्ञानावरण आदि जो कर्म प्रबल होते हैं, तब आत्मा को कहाँ लेके जाते हैं? तो वो मोह राग द्वेष मिथ्यात्व अज्ञान आदि भाव उत्पन्न करके क्या करता है?
अपने साथी कौन कौन, मोहिनी ज्ञानावन आदि कर्मों का हम आत्मा के साथ बंधन कराते हैं। हम क्या करते उनको, उसका संबंध बंधन कराते तथा आत्मा को उसके कारण नरक निगोद आदि गतियों में भ्रमण कराते हैं और अनादिकाल से अब तक अनंत संसारी जीव इस शक्ति के कारण संसार में भ्रमण कर रहे हैं। परंतु जब सच्चे गुरु के द्वारा और धर्म के प्रभाव से शुभ समागम पाकर जब आत्मा को अपनी रुचि हो जाती है, अपने आत्मा के प्रति श्रद्धा हो जाती है, तब आत्मा क्या होता है, प्रबल बन जाता है। और आत्मा प्रबल बनती ही उस समय वह कर्मों का संवर और निर्जरा करके क्या करता है, कर्मों की शक्ति को क्षीण करता है और अपने ज्ञान आदि को विकसित करके चारित्र आदि गुणों को बढ़ा करके कर्मों से मुक्त होने का प्रयत्न करता है। इस तरह सभी अपना अवसर पाकर अपना स्वार्थ सिद्ध किया करते हैं। तो यही बता के हम लोगों को हम जिसकी सहायता करेंगे वही हमें अच्छी की संगति करेंगे तो हमें मोक्ष मार्ग को बढ़ा के मोक्ष को पहुँचाएंगे। और जो हमारे आत्मा को पतन करने वाले मिथ्यात्व का साथ देंगे तो हमें नियम से संसार में भी बढ़ाते ही जाएंगे। अब आगे कहते हैं निर्जरा और मोक्ष तत्व का विपरीत श्रद्धा और अग्रहित मिथ्या ज्ञान। लोके न चाह निज शक्ति खोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याहि प्रतीति च्युत कछुक ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। लोके न चाह निज शक्ति खोय, मिथ्या दृष्टि उस मिथ्यात्व के प्रभाव से निज शक्ति खोए, यानी अपनी आत्मा की शक्ति को खो देता है। किसमें? 5 इंद्रियों के विषयों में। प्रत्येक के पास अनंत शक्ति है, लेकिन उस आत्मा की शक्ति को खो देता है। किसके लिए? कर्म बंध के लिए 5 इंद्रियों के विषयों में। और इसी के कारण अपनी इच्छा को नहीं रोकता, यानी 5 इंद्रियों के जो विषय है ना, उस विषयों से इच्छा को नहीं रोकता। और इच्छा का को नहीं रोकना ही संताप को प्राप्त करना, क्योंकि इच्छा निरोध तपः, इच्छाओं के निरोध करने को क्या कहते? तप कहते। लेकिन 5 इंद्रियों की इच्छा करना क्या कराए?
भोग तृष्णावर्धक और वे सदा व्यक्ति को अतृप्तिकारक, कभी भी विषयों की आशा कम हो नहीं सकती। आचार्य गुणभद्र महाराज आत्मानुशासन में कहते हैं, 3 लोक भी संपदा दिया जाए आपको परमाणु जैसे लगेगा। 3 लोक का देने के बाद भी ये स्थिति है, और इंद्रिय की जो सुख के पीछे अपनी शक्ति गवा देता है। इधर आचार्य कहते हैं, शक्ति का सदुपयोग करो, बुद्धि का, शक्ति का, समय का सदुपयोग करेंगे तो पल पल कर्मों की निर्जरा का, क्योंकि समय का सदुपयोग ही संयम है और समय का दुरुपयोग ही असंयम है। अगर समय का हम सदुपयोग करेंगे, जहाँ सदुपयोग की बात आती है वहाँ जागरूकता रहती है, सावधानता रहती है, और सावधानता ही संयम है और प्रमाद ही असंयम है। तो इसलिए इच्छाओं को निरोध करना लेकिन नहीं करता और अपनी शक्ति खो देता है। इसीलिए जैन दर्शन में कहा गया है कि तप किए बिना, यानी अभी तक जितनी भी आत्मा परमात्मा बनी है, हर आत्मा को उपसर्ग और परिचय को सहना पड़ा। उपसर्ग और परिचय के बिना आत्मा मुक्ति को प्राप्ति नहीं होती, और जितनी भी आत्मा परमात्मा बनी है, हर आत्मा को इसी के साथ रहना ही पड़ा है। और ये करेंगे क्योंकि इच्छाओं को निरोध करते समय उस वक्त धर्म की वृद्धि हो जाती है, परिणामों की शुद्धता हो जाती है, उसी तरह कर्मों की निर्जरा होती है, क्योंकि सीमा बन जाती है। इच्छा ने क्या सीमा बन जाती है, सीमा बनते ही आगे का पाप रुक गया, और इच्छा रोकते ही हमारी आकांक्षाएं जो करके जो हम कर्म का, क्योंकि आकांक्षा प्राय करके परिग्रह कषाय के साथ ही रहेगा, विषय के साथ ही रहेगा। तो विषयों से बचने के लिए भी कुछ सीमा होती है। जैसे जैनाचार्य संबंधर महाराज कहते हैं कि श्रावक भी एक देश ब्रह्मचारी बन सकता है, घर में रहकर। कैसे रह सकता? अष्टमी, चतुर्दशी, अष्टानी, 16 कारण, दशलक्षण पर्वों के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना भी एक देश ब्रह्मचारी माना है। इच्छा का निरोध जितना आप करते जाएंगे उतना आत्मा का विकास हो जाएगा। संकल्प के बिना हम आगे, संकल्प ही हमारी आत्मशक्ति को बढ़ा देती है। कई लोग पालते हैं, सीमा रखते हैं, लेकिन संकल्प नहीं करते, क्योंकि संकल्प ही आत्मशक्ति को और बढ़ा देती है। और जहाँ संकल्प नहीं ना हो रहा है, होता है तो करेंगे, नहीं तो कहाँ नियम है आपने। बेल लगाम वाला कौन सा बोले? बेल लगाम, जिसको लगाम नहीं। संकल्प ने क्या होता है, लगाम लग जाती, उसके आगे बढ़ नहीं पाता। और जहाँ लगाम नहीं हो, क्या रुकता तो रुकता है, नहीं तो चलता है तो चलता है। इसीलिए संकल्प के बिना इच्छा का निरोध नहीं होता, और इच्छा निरोध करने वाला व्यक्ति ही ये कार्य कर सकता। तो यहाँ यही बताया जा रहा है, रोके न जा, अपनी
शक्ति को भूलकर और या छिपाकर इच्छा का निरोध रूप तप नहीं करता, अपनी शक्ति को भूल जाता है या अपनी शक्ति को छुपा देता है। प्रायः करके अच्छी बातें धर्म के आ गई, कोई न कोई रास्ता निकाल देते और अन्य समय पाप करने के लिए रास्ता नहीं निकल, सब रास्ता खुला है। तो इसीलिए शक्ति को कहाँ छुपाना, पाप करते समय शक्ति को छुपाना और धर्म करते समय शक्ति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप में भगवान के प्रति धर्म जो भक्ति है, भक्ति आपकी शक्ति बढ़ा सकती है। लेकिन यहाँ उल्टा हो जाता है, धर्म के समय शक्ति छुपाते हैं और पाप के समय शक्ति का नहीं हो तो भी प्रदर्शन करते कर देते, कितना भी शक्ति क्षीण भी क्यों न हो, क्या नहीं होता। यशोधर चरित्र पढ़ो, कौन कहाँ कहाँ की वो रानी जिसको राजा फूल मारते दर्द होता था, और वही वो जो जानवर यानी गोटे में काम करने वाला, वो थोड़ा लेट हो गई तो हंटर से मारता था तो भी बोलते नहीं थे, कहाँ से कहाँ लगा। इधर तो हवेली में थोड़ा सा कुछ लगा तो ऐसा नाटक करती थी वो, और उधर ये जब सोता था तो उधर जाती थी और वहाँ हंटर मारता था, इतने लेट क्यों हो गए, तो कहती क्षमा करना। क्या शास्त्र में ऐसे पढ़ते ना, सब मायाचल सब बाहर आ जाता। यानी यहाँ कैसे एक्टिंग करते हैं, जब पता चलता है राजा संसार से उदास हो जाता है। जिसको मलमल पर भी फूल को थोड़ा सा मारते समय दर्द होता था और उधर हंटर से नहीं होता, ये क्यों? ये पाप करते समय शक्ति आ जाती है, लेकिन धर्म करते समय शक्ति छुपाया जाता है और इसलिए कर्म का बंध हो जाता है। तो इस तरह यहाँ अपने उस छुपाकर तप नहीं करता और लौकिक क्षेत्र में शक्ति से बाहर भी कार्य कर लेता है, परंतु धार्मिक कार्यों में वह कभी भी शक्ति नहीं है। इस प्रकार बहाना करना, धार्मिक कार्य नहीं करना, यही निर्जला तत्व की भूल है। इसीलिए सावधान हो जाएंगे। एक एक क्षण, सुबह का आपका मंदिर छूट गया, पूजन अभिषेक छूट गया, करोड़ रुपए देंगे तो पुनः समय नहीं मिलने वाला, गया हो। आज का इनकम यानी दिवाला ही बनने वाले हैं। दिवाली अगर मनाना है तो जो जो समय हमारी क्रिया है निर्जरा का, उसको किसी को देना, अपने लिए रखना। हमने कहा था 1440 मिनट में से 40 मिनट तो दे दो चतुर्गति से बचने के लिए, लेकिन 40 मिनट भी नहीं दे पा रहे। एक आधा पूजन अभिषेक पूजन करना, एक आधी माला भक्तामृत का पाठ करना, एक 5-6 वेद शास्त्र पढ़ना, इतना तो करो। ये नहीं होता तो आपने क्या किया बताओ। अमृत का घड़ा मिला था, पैर धो रहे आप लोग, अमर बनने के लिए मिला था, लेकिन क्या किया जा रहा। इसीलिए आचार्य महाराज जी अमरकंठ में कह रहे थे, श्राव इतना कमा सकता है लेकिन ज्ञान के अभाव और भौतिकता से प्रभावित होने के कारण दुर्गति की व्यवस्था कर रहा है वो। तो इस निर्जला तत्व के भूल है, और तप वह होता है इच्छा निरोध तप, और रत्नत्रय की वृद्धि के लिए जो अनशन आदि किए जाते हैं उस तप कहते हैं। और तप से
से ही संवर और निर्जरा होती है। और ये लक्ष्य बना के, और कई लोगों की मान्यता है कि उपवास आदि करना शरीर को तकलीफ देना है। ये कुछ जानते नहीं, हम बहुत किताबें पढ़ के आए हैं। ये सब अज्ञानी का काम है। खाओ पियो और हॉस्पिटल में चले जाओ। यानी उपवास के द्वारा, मैं भूल गया लाने का, प्राणों की ऊर्जा बढ़ जाती है। कोशिकाएं सब में, यानी इतना कोशिकाओं में प्रभाव पड़ता है। और बताया है कि जिस दिन आपका चारों आहारों का त्याग हो, उसी दिन हमारे कई कोशिकाएं हैं, चाहे तो कल मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे कोशिका उसी दिन रसों का स्राव हो जाता है। और वही स्राव रोग प्रतिरोधक शक्ति प्राप्त करती है। यानी शरीर को ठीक करने के लिए, शरीर की बीमारियां, जो हमारे शरीर में कमियां हैं, वो कब आएगी? उपवास के दिन ही आती है। और कौन सी कोशिका से कौन सा स्राव होता है मैं बताता हूँ, आज मैं भूल गया आपके समय। तो इसके द्वारा ज्ञात हो जाता है कि शक्ति का वर्धन होता है, विषयों से मन दूर जाता है, वैराग्य की वृद्धि होती है। और तप किए बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता। आचार्य कह रहे थे, भूमि तपे बिना उपजाऊ नहीं बनती। जितनी भूमि तपेगी उतनी उपजाऊ बनती है। उसी तरह जितना तप व्यक्ति करता है उतना वो विकसित नियम से होता है। देखो अभी जंगल में सब पत्तियां गिरी है, लेकिन पत्तियां तो गिरी है, लेकिन उसके जो वृक्ष की जो जड़ें हैं ना, वो इतनी नीचे चली गई है कि कहीं न कहीं से उनको पानी मिलता है। पत्तियां गिरने दो, लेकिन अब थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते उसको क्या आ जाती, पत्तियां आना प्रारंभ हो जाता है। यानी इसमें सहन करती है, वो वृक्ष सहन कर देता है, उसको पता है अभी हम सहन करेंगे तो बाद में नए नए कोपल आने वाले हैं। उसी तरह जितनी जड़ें नीचे, उतना वृक्ष का संवर्धन और होता है। उसी तरह धर्म की जड़ें जितनी, हमारी जड़ें जितनी ज़्यादा रहेगी, उतना अपना भी विकास हो सकता है। तो ऐसे अनशन आदि करना निरर्थक नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन पूर्वक उपवास आदि करना बाह्य तप है। और बाह्य तप अंतरंग तप की वृद्धि का कारण है, वह निरर्थक नहीं है। और अनशन आदि बाह्य तप इसलिए किया जाता है कि स्वाध्याय है, संयम है आदि का परिपालन होता है, और ध्यान आदि की सिद्धि भी हो जाती है। ध्यान की सिद्धि के लिए भी उपवास का महत्व बताया है। और अनशन आदि ये बाह्य तप है। और उपवास करने से इच्छा का निरोध भी हो जाता है। और कई लोग इस बात को नहीं समझने के कारण सांसारिक कार्यों में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। और जैसे कई लोग घर का या दुकान का कार्य तो इतना अच्छा करते हैं, लेकिन मंदिर जाने का समय कहाँ, तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। दुकान को जाओ तुरंत जाता है, गोली खा के जाता है, नहीं जाते कि मेरा सिर दर्द कब होगा कहता है। और मंदिर जाओ तो नहीं, मेरा सिर दुख रहा है। यानी ऐसा करने वाला व्यक्ति निर्जरा तत्व को भूल करता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने सांसारिक कार्यों में अपनी शक्ति का उपयोग किया और मंदिर जाने में स्वास्थ्य खराब का बहाना किया। यही सबसे बड़ी
निर्जरा तत्व की भूल है। और आगे उसमें बताया या ही प्रतिनिजुत कछुप ज्ञान, यानी वह व्यक्ति इच्छा को नहीं रोकता, 5 इंद्रियों में सदा उपयोग रहता है और शक्ति सदा क्षीण होती जाती है। और रोके या ही प्रतिजु कछु सो दुखदायक अज्ञान जान, और वह निराकुलता यानी आकुलता के अभाव, ये क्या है? शिव रूप, यानी उसको मोक्ष का स्वरूप नहीं जानते हुए नहीं मानता है, या ही यानी इसी प्रतीति के कारण श्रद्धा सहित जो भी थोड़ा सा ज्ञान है वह भी क्या मानता है? वो कष्टदायक यानी मानता है यही अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। इस प्रकार यहाँ बता के मोक्ष निराकुलता का अभाव होता है, यानी आकुलता का अभाव ही निराकुलता ही मोक्ष, लेकिन उसको क्या मानता है? आकुलता मानता है उसको भी। और मोक्ष में निराकुलता नहीं, अर्थात मोक्ष भी आकुलता है। ऐसी मोक्ष तत्व क्या है? मोक्ष तत्व की भूल है। और मोक्ष वह होता है कि समस्त प्रकार के जो आकुलता का अभाव होकर बंध के कारणों का अभाव होने से निर्जरा जब हो जाती है तो समस्त कर्मों का अत्यंत अभाव होने से मोक्ष होता है। और मोक्ष ही आत्मा की क्या है? शुद्ध अवस्था है। और रत्नरूपी साधना की परिपूर्णता होने पर ही प्रकट होती है। और इसीलिए इस मिथ्यात्व को आदि छोड़ के वहाँ ये कार्य अपने को करना है, क्योंकि समस्त कर्मों का क्षय होना लक्ष्य हमारा होना चाहिए। लेकिन ज्ञान के अभाव में तो यहाँ 7 तत्वों का जो विपरीत श्रद्धा ने बता के हमें सावधान किया है। और हमें ये भी याद रखना है कि ज्ञानार्णवकार ने जो ध्यान की किताब है अपनी, उसमें अपाय विचय, विपाक विचय आदि, संस्थान विचय आदि धर्म है, ध्यान है। उसमें एक आचार्य कहते कि अपाय विचय धर्म ध्यान क्या होना चाहिए। बहुत अच्छा विषय। तो कोहम ममाश्रव कस्मात् कथम बंध को निर्जरा काम मुक्ति किम विमुक्तस्य स्वरूपम च निगत्यते। जैसे उन्मार्ग से बचने के लिए सन्मार्ग के लिए 4-5 आए थे ना प्रश्न, कोहम केंद्र गुना किम प्राप्त। उसी तरह इससे जो ऊपर उठता है उसका लक्ष्य यही होना चाहिए कि मैं कौन हूँ और मम आश्रव यानी मेरे कर्मों का आश्रय क्यों हो रहा है। मुझे कर्मों के आश्रय को जाने बिना हम छोड़ नहीं सकते। और कर्म का आश्रय बताने वाला कौन सा अध्याय है? तत्वसूत्र में 6ठा अध्याय। 6ठा अध्याय का ऐसा अध्याय है, ज्ञान सागर महाराज जी कहते थे कि 6ठा अध्याय ने छठा हुआ है। और इसी के द्वारा मम आश्रय क्यों हो रहा है और इससे हमें इस आश्रय क्यों होता है तथा कर्म का बंध क्यों होता है, ये प्रश्न उठना ही चाहिए। और कल बताकर आए कि इंद्रिय कषाय किसके द्वारा, यानी संतान बता कर आए थे ना, इंद्रिय कषा व्रत क्रिया पंच चतुर्पंच पंचविंशी संख्या पूर्वस्य भेदा।
इसमें बताकर आए हैं कि इंद्रिय, कषाय, अव्रत और 25 क्रियाओं के द्वारा सांप्रदायिक आश्रव सदा होता ही रहता है। इसलिए छठा अध्याय आप लोग अच्छे से समझेंगे और आश्रव के कारणों को समझे बिना हम उससे बच नहीं पाएंगे। और ऐसे आश्रव और बात बताया कि कर्मों का बंध क्यों होता है, क्यों होता है? मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतु। अब हमारा कहना है आपको घर नहीं छूट रहा है ना, तो ये तो छूट सकता है उसमें। क्या कितने हो गए बंध के कारण? मिथ्यात अविरति प्रमाद कषाय योग। तो आप इसमें से कौन सा त्याग कर सकते हैं? मिथ्या तो त्याग कर सकते, क्योंकि कोपरगांव नहीं छोड़ना है, समझ लीजिए। अंतिम सांस जहाँ से लेना प्रारंभ किया वही छोड़ने का अगर संकल्प हो तो 5 में से 1 से बचो। इससे मिथ्यात्व का त्याग, मिथ्यात्व का त्याग हो जाए तो कितने बचेंगे? अविरति प्रमाद कषाय। तो 1 से तो बचो। बाद में कभी कभी स्वाध्याय करते करते संसार की स्थिति को देखते देखते स्वार्थी के बीच में निस्वार्थ बनने की इच्छा आ जाएगी और व्रति भी बन सकते हैं। तो बाद में क्या हो जाएगा? अविरत भी चला जाएगा। तो ऐसे करते हुए व्रति तो बनना ही है। अंतिम समय पंचम गुणस्थान के स्वार्थ क्या होना चाहिए? अपना मरण होना चाहिए। असंयम के साथ मरण नहीं होना चाहिए। ये भी जीवन का लक्ष्य आपको बनाना ही पड़ेगा। और बाद में आगे जाकर क्रमशः वे हो जाता है। तो जैसे मिथ्यात प्रथम गुणस्थान मिथ्यात अविरति प्रमादी जो 5 बंध के कारण है, दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक मिथ्यात को छोड़ के 4 प्रकार के बंध होते हैं। क्या बताया जा रहा है? दूसरे गुणस्थान से चौथे गुणस्थान तक 4 बंध के कारण है। और 5वें गुणस्थान में विरति और अविरति, ये दोनों मिश्र रूप है, क्योंकि इसमें त्रस हिंसा का त्याग और यथाशक्ति इंद्रिय निरोध होता है। और आगे 11 अविरति प्रमाद कषाय और योग, ये बंध के कारण है। और 6वें गुणस्थान में मिथ्यात अविरति को छोड़ के शेष 3 प्रमाद कषाय और योग बंध के कारण है। और 7वें गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक कषाय और योग बंध के कारण है। और 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में सिर्फ योग ही बंध का कारण है। और 14वें गुणस्थान में अयोग के होने के कारण बंध का कारण एक भी नहीं है। तो ऐसे उस बंध से बचने का लक्ष्य बनाएंगे। और आगे बताते कि कस्मात बंध क्व निर्जरा, किस कारण से निर्जरा होती है। तपसा निर्जरा, जो व्रति आदि बनने की क्या बात होता है? व्रति आदि बनने के बाद कर्मों की निर्जरा होती। एक सकल चारित्र होता है, एक विकल चारित्र होता है। विकल चारित्र जो अनुव्रति प्रतिमाधारी होते हैं, और सकल चारित्र कौन होते हैं? महाव्रति। तो ज़्यादा निर्जरा कहाँ हो जाएगी? बस महाव्रति बनने के बाद। और किस कारण से निर्जरा होती है? और मुक्ति, काम मुक्ति, मुक्ति क्या वस्तु है? कृष्ण कर्म भी प्रमोक्षो मोक्ष, समस्त कर्मों का क्षय होना ही
मुक्ति है, मोक्ष है, यानी मोह का पूर्ण क्षय होना। मोक्ष क्या हो जाता है? पूरा नाश कर्मों का हो जाता है। ऐसी काम मुक्ति किम विमुक्तस्य, और वह मुक्ति क्या वस्तु है? और आगे बताते किम विमुक्तस्य स्वरूपम च निगद्यते, और ऐसे मुक्त होने आत्मा का स्वरूप कहा जाता है। यानी उसके बाद आत्मा का स्वरूप क्या होता है? शाश्वत सुख को वह प्राप्त करता है। तो इस तरह आचार्य शुभचंद्र कहते हैं कि ये प्रश्न उठना चाहिए सम्यक दृष्टि का कि मैं कौन हूँ, मेरे कर्मों का आश्रय मुझे क्यों होता है, और कर्मों का बंध क्यों होता है, और किस प्रकार से हम निर्जरा कर सकते, और मुक्ति क्या वस्तु है, एवं मुक्त होने पर आत्मा का क्या स्वरूप कहा जाता है। इस सब पर चिंतन होने के बाद ही वो व्यक्ति क्या कर सकता है? इस अग्रहित मिथ्या दर्शन से बच सकता है, और यही लक्ष्य बना के अपना कार्य करना चाहिए। अब आगे कहते हैं कि अग्रहित मिथ्या चारित्र, क्योंकि कल से अपने को ग्रहित के बारे में प्रारंभ करना है, अच्छे तैयारी से आ जाना। अब यहाँ तक ये विषय हो गया। यहाँ से एक शब्द आया था मिथ्या, क्या आया था? या ही प्रतिनिजुत कछुक ज्ञान, यानी इसमें से थोड़ा सा श्रद्धा से थोड़ा सा भी ज्ञान होता है, वह भी क्या हो जाता है? स्व दुखदायक अज्ञान जान। और वह अज्ञानता दूर करने के लिए हमें 5 प्रकार के मिथ्यात्व को अच्छे से समझना है। जो एकांत, विपरीत, वैनिक, संशय और अज्ञान, इसका थोड़ा एक सेंटेंस में बताता हूँ। तो वह 5 प्रकार के जो मिथ्यात्व है, तो उसमें से एकांत मिथ्यात्व यानी प्रतिपक्षी शब्द धर्म की अपेक्षा रहित वस्तु को सर्वथा एक रूप से कहने या मानने को क्या बोलते? एकांत मिथ्या। जैसे जीव सर्वथा नित्य ही है, ये क्या हो गया? एकांत मिथ्यात्व हो गया। या जीव सर्वथा क्षणिक ही है, ये सब एकांत है। और विपरीत मिथ्यात्व, जैसे वस्तु का स्वरूप है उससे क्या करना? विपरीत मानना। जैसे केवली कौलाहल होते हैं, भगवान क्या करते? कौलाहल होता है, और महिलाओं को मुक्ति होती है, ये क्या हो गया? विपरीत श्रद्धा हो गया, मिथ्यात्व है। और वैनिक सबसे बड़ा बाबा कौन? विनय मिथ्या। या हमारे पढ़े लिखे बच्चे नहीं कहते कि महाराज बताते ये देव को मत जाओ, देखो हम कैसे सबका विनय करना, सब देव एक, सब धर्म एक, सब साधु एक। जैसे सब देव क्या? रागी भी और वितरागी भी। और धर्म, हिंसा वाला भी धर्म, अहिंसा वाला भी, सब धर्म, सब एक भाव रखो, सर्वधर्म समभाव। हाँ, क्या हो गया? ये मानवता का जब विषय है ना, तब ये रखेंगे, क्या रखेंगे कि सबका भाव कैसे होना चाहिए? समता के साथ अहिंसात्मक होना चाहिए। ये सर्वधर्म समभाव में हो गया। लेकिन अगर हम हिंसा को भी धर्म मानेंगे तो अधर्म किसको कहेंगे? अधर्म की व्याख्या बनाना पड़ेगा। हिंसा को किसी ने धर्म माना तो उनको पूछा जाए अधर्म किसको कहेंगे? है क्या व्याख्या? है ही नहीं, क्योंकि अहिंसा धर्म है, अहिंसा अधर्म है, तो उसको भी एक मानता है। और सब साधु, गांजा पीने वाला भी और रत्नत्रयधारी, हाँ वो भी साधु है।
और ये भी साधु है, और वो गांजा पीने वाला है, उसको भी पैर पड़ना, इधर भी पैर पड़ना, खोबर तिकड़ा चांद वाला। और साधु के लक्षण क्या? विषयासा वसाति तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरत तपस्वी स प्रशस्यते। लेकिन इसका ज्ञान है नहीं। सब साधु को विनय करना, ये वैनिक मिथ्यात्व, विनय मिथ्या और संशय मिथ्या ऐसा है या नहीं, इसमें भी किसी एक का निश्चय न करना, दोनों में दोलायमान रहना, जिसको बोलते संशय मिथ्या। क्योंकि ये तो कह तो रहे मिथ्या त्याग करने से नरक में जाता, तो स्वर्ग नरक है क्या? नहीं, क्या कहना? स्वर्ग और नरक है क्या? नहीं। ये रत्नत्रय से मोक्ष होता है क्या? नहीं, क्या पता। ये दीक्षा तो ले रहे लोग, लेकिन मोक्ष है ही नहीं। ऐसे करके संशय निर्माण करना और अज्ञान मिथ्या, हित और अहित का विचार न करने सकने को क्या बोलते? अज्ञान मिथ्यात्व है। और इस तरह इस सात तत्व के विपरीत श्रद्धान पूर्वक दूसरे के उपदेश के बिना जो कुछ ज्ञान होता है उसे अग्रहित मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और अग्रहित मिथ्या ज्ञान क्या होता है? दुख को देने वाला है तथा अज्ञान स्वरूप ऐसे बताया। अब कहते अग्रहित मिथ्या चारित्र, कुचारित्र का लक्षण। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेह। अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। जुत विषय में जो प्रवृत्त जो विषयन में यानी पांच इंद्रियों के विषयों के शिव प्रवृत्ति जो करता है, ऐसे विषयों में अग्रहित मिथ्या दर्शन इन जुत किसके साथ? यानी पांच इंद्रियों के विषयों में अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान से सहित प्रवृत्ति करता है। क्योंकि पहला बता कर आए अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान, तो यहाँ इसलिए लिखा है कि जो इन जुत यानी इनके सहित, किनके सहित? अग्रहित मिथ्या दर्शन अग्रहित मिथ्या ज्ञान के विषय में जो प्रवृत्ति करे, यानी पांच इंद्रियों की विषयों में जो प्रवृत्ति करता है, ताको जानो मिथ्या चरित्र, उसको अग्रहित मिथ्या चरित्र समझना चाहिए। और इसी के कारण वह संसार को सदा बढ़ाता रहता है। और यो मिथ्यात्वादि निसर्ग जेय, ऐसे निसर्ग ने अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र को कह गए हैं। अब जे ग्रहित सुनिए सुतेह। अब जो ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चरित्र, उसको क्या करो? अब उसको सुनो। यानी अग्रहित का तीन का वर्णन हुआ। अब ग्रहित किसको कहते? दोहराइए, किसको ग्रहित कहते? जो दूसरों के
उपदेश के द्वारा जो हम प्राप्त करते उसको क्या बोलते? ग्रहित। तो ग्रहित मिथ्या दर्शन, ग्रहित मिथ्या ज्ञान और ग्रहित मिथ्या चारित्र, यहाँ से अपना कल का विषय बहुत अच्छा है। जो नहीं आए उनको कहना अपने जीवन में से थोड़ा सा समय अभी वर्तमान भाव में हमने उपदेश के द्वारा क्या क्या प्राप्त किया, कुगुरु का लक्षण, कुदेव का लक्षण और कुशास्त्र का लक्षण आदि बता के इस ग्रहित मिथ्या से बहुत अच्छे से ज्ञान। और मैं ये बताते समय सिर्फ अपना दर्शन नहीं, अन्य दर्शन में इसका महत्व क्या बताया है, क्योंकि शंका बहुत उठेगी। शंका उठने से पहले मैं शंका का निरसन, शंका समाधान करने की कोशिश पूरी करूँगा। शब्द बोलते तो आप कहाँ जाएंगे मुझे पता है, उसके पहले तुरंत ही बीच में से आपको आगे नहीं जाते हुए वही आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। और ये सिर्फ अपना नहीं, अन्य दर्शन, वेद, पुराण, कुरान का भी बताऊंगा, पुराण का भी बताऊंगा और ऋग्वेद आदि वेदों का भी आपके सामने पूरा विषय बता तो जाऊंगा। क्योंकि गुरु सिर्फ यहाँ नहीं, ये गुरु के लक्षण कहाँ कहाँ भागवत आदि में भी बताया है। और कहते इसके अलावा गुरु का रूप स्वरूप हो नहीं सकता, ये वहाँ का मैं विषय देता जाऊंगा। थोड़ी सी शंका आपकी नहीं रहेगी। समय जवानी के बाद से